हमारे देश के ऊपर टिप्पणी मेरे हिसाब से तभी करनी चाहिए जब हमारे देश के आप नागरिक हो। कहते हुए मैं डेमोक्रेसी बचाना आया हूँ, डेमोक्रेसी बचाना आया हूँ, तो सबसे पहला फ़र्ज़ तो उनका बनता था कि हमारे देश में रह के वोट करते। ये तो टाइम की बात होती है कि आज मेरा ख़राब चल रहा है, क्या पता कल आपका ख़राब चलने लगे। आप एक काम करना, आप गूगल पे सर्च करना एल्विश यादव पॉजिटिव न्यूज़, एल्विश यादव नेगेटिव न्यूज़। अगर मान लो मैं आपको फॉलो करके अनफॉलो कर दूँ तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है आजकल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की डूबती नैया को बचाने के लिए आप उसका नाम ले रहे हो, बल्कि मेरी नैया तो डूबी नहीं, ऐसे ऐसे ज़रूर होती है, बस भगवान की दया से डूबती नहीं। ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, घर का बना हुआ खाना, वो आज भी वही चीज में बिलीव करता हूं। वही पसंद है अभी भी आपको। आप किस तरीके की लाइफ को ज्यादा जीना पसंद करते हैं, एक बेसिक लाइफ या जब आप स्टार वाली लाइफ जो जीते हैं, एक जब मुंबई आप रहते हैं, कि वो वाली लाइफ आपको ज्यादा पसंद है? क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने सुना था कि आपको वो घर की रोटी और चटनी खाना बहुत पसंद है। तो दोनों लाइफ की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कौन सी लाइफ आप ज्यादा पसंद करते हैं इन दोनों में से? अब मैं हमेशा से, अब नहीं, मैं हमेशा से ही साधारण लाइफ, मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि एक स्टार की लाइफ, मुझे पता नहीं कि स्टार की लाइफ कैसे होती है, बस इतना हो गया कि जो मेरा दिल करता है वो मैं कर लेता हूँ। और बॉम्बे मैं सिर्फ काम के उससे जाता हूँ, जब काम हुआ बॉम्बे चले गए, काम नहीं हुआ तो बॉम्बे से वापस आ गए। मेरा ना कोई घर है वहाँ पे, या फिर लोग रहते हैं बॉम्बे ना, शिफ्ट हो जाते हैं लोग, तो वैसा मेरा शिफ्ट नहीं हुआ। नहीं, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं, मेरा मन नहीं लगता उधर। विदाउट माई फैमिली मेरा कोई मन नहीं करता। और जो आप कह रहे हो कि रोटी चटनी और घर की सब्जी वगैरह, घर का बना हुआ खाना, वो आज भी वही चीज में बिलीव करता हूं। वही पसंद है अभी भी आपको। अच्छा, ध्रुव राठी, क्योंकि आप बहुत थ्रू आउट बोलते हैं, बहुत ब्लंट हैं, तो ध्रुव राठी का एक कहना था, क्योंकि सनातन को आप सपोर्ट करते हैं, कई बार आपने सनातन के बारे में काफी बातें करी हैं। ध्रुव राठी कहते हैं कि जो राम जी हैं, मतलब जो राम सेतु है वो मानव निर्मित है। उनका ये कहना है कि जो राम जी हैं वो काल्पनिक हैं, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है अपने ब्लॉग में। और क्या आपको लगता है, और उन्होंने ये भी बोला कि यूएसए में जो सुपरमैन है, क्या सच में सुपरमैन है? स्पाइडरमैन क्या सच में स्पाइडरमैन है? तो इस बात पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी कई बार सनातन के लिए बोलते हैं, तो क्या लगता है उनकी इस बात से क्या मतलब कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं जनता को? मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, और इस माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे देश के बाहर बैठ के हमारे देश के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे राम जी के बारे में, और भी हमारे हिंदू गॉड्स के बारे में जो जो चीज़ें फैलाते हैं, पहली बात तो सीधा वो सेंटीमेंट्स हर्ट करते हैं हिंदूज़ का। दूसरी चीज़, हमारे देश के ऊपर टिप्पणी मेरे हिसाब से तभी करनी चाहिए जब हमारे देश के आप नागरिक हो। जी। अब जैसे मेरा वोट का निशान अभी तक नहीं गया, मैंने उनसे भी पूछा था कि क्या आपने वोट भी करा, जो बार बार डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं, मैं डेमोक्रेसी बचाना आया हूँ, डेमोक्रेसी बचाना आया हूँ, तो सबसे पहला फ़र्ज़ तो उनका बनता था कि हमारे देश में रह के वोट करते। बट वोट तो तभी करते जब वो यहाँ के सिटीजन होते। तो मैं कोई सीरियसली नहीं लेता उनकी बात को। अब तो खासकर जब मुझे पता लगा कि ये सारा ड्रामा किसका करा धरा था, किसके बोलने पे करते, कौन सी प्लानिंग चल रही थी, तो मैं कोई सीरियस नहीं लेता किसी बात को। बाकी हिंदूज मेरे हिसाब से ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और क्योंकि ध्रुव राठी हमेशा रूलिंग पार्टी के खिलाफ ही बात करते हैं, मतलब जो भी अच्छा काम हो रहा होता है उसको हमेशा वो डिफेट करके कहते हैं कि नहीं ये ऐसे गलत है, और बहुत तथ्यों के साथ। आपने देखी वीडियो, हर चीज का तथ्य बताते हैं, हर चीज उनको जब कोई सुनेगा तो लगेगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किस तरीके से वो उस चीज को प्लानिंग के तहत बताते हैं कि लोगों को भी सुनने में ऐसा लगता है, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि क्या ध्रुव जो बोल रहा है वही सही है। आप एक काम करना, आप गूगल पे सर्च करना एल्विश यादव पॉजिटिव न्यूज़, एल्विश यादव नेगेटिव न्यूज़। आपको अगर मैं पॉजिटिव दिखाना हूँ, मेरे पॉजिटिव आर्टिकल लगा देना पीछे, अगर मेरे को नेगेटिव दिखाना है तो मेरे नेगेटिव आर्टिकल लगा देना। बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं जो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं जनता को अपनी राइटिंग के हिसाब से, जो चीज़ मेन होती है उसको दिखाते नहीं है। तो किसी को भी आज की तारीख में पॉजिटिव दिखाना, नेगेटिव दिखाना, पीछे ग्रीन स्क्रीन पे लगा के आप 4 आर्टिकल चिपका देते हो, इट डजेंट मीन कि आप बहुत होशियार हो, बहुत एजुकेटेड हो और आपने बहुत रिसर्च करी है। फैंस का ये सवाल है, बहुत सारे आपके फैंस हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि एल्विश यादव को ओटीटी में देखा, यूट्यूब पे हमेशा देखते आते हैं, ब्लॉग्स में देखते हैं, क्या आप किसी सीरीज में या मूवी में आगे दिखाई देंगे? हाँ, मैं बता चुका ऑलरेडी कि काफ़ी चीज़ों में दिखाई दूंगा मैं। एक टाइम पे मैं सोचता था कि जब डायरेक्टर्स या फिर एक्टर्स की इंटरव्यू होते थे कि भाई डेट्स नहीं मिल पा रही इनकी ना, डेट्स नहीं है, तो मुझे लगता था कि सब झूठ बोलते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी के पास डेट नहीं है। बट अब मुझे पता लग रहा है कि ऐसा होता है कि बहुत लोग नहीं है। अच्छा, अब आपके साथ हो रहा है तो आप समझ पा रहे हैं? मैं समझ पा रहा हूँ कि सच में ऐसा होता है कि डेट्स नहीं होती लोगों के पास, कई चीज़ें क्लैश होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें आ रही हैं अच्छी, आपको काफ़ी पसंद आएंगी। जी। एल्विश, ये बताइए कि बड़ा सवाल ये है कि जो आपका बिग बॉस में रिलेशन था, सबसे जो रिश्ते आपने बनाए बिग बॉस में,
अभिषेक की बात करते हैं, आपके अच्छे दोस्त थे, अभी भी उनसे क्या आपकी बातचीत अच्छी होती है या फिर नहीं है? पहले अभी हम लोग साथ में ही मिले थे ECL के लॉन्च पे। अच्छा, अभी मुलाकात होती है आपस में, बातचीत जी है? जी, हम क्रिकेट भी साथ में खेलते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खराब है, ऑल गुड। और पूजा जी से मेरी बहुत बातें होती हैं, कल भी तो आपको वैसे भी बहुत पसंद करती कल भी बात हुई है मेरी पूजा जी वो से। तो आपको बहुत पसंद करती थी। मैं भी करता अच्छा, आप नहीं करते थे? मैं भी करता हूँ। अच्छा, ओके। अच्छा, अभी जो आने वाला OTT बिग बॉस है, जो नया हम देखने वाले हैं, क्या हो सकता है कि उसमें आपको देखा जाए, वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपको बुलाया जाए? या फिर एक चीज़ और मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगी, एक और कंटेस्टेंट वहाँ आने वाले हैं, नीरज गोयल उनका नाम है, वो आपके बारे में आजकल चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा नाराज़ हैं आपसे क्योंकि कोई सवाल आपसे पूछा गया था जिसको आपने नकार दिया था, जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं है, थोड़ा सा नाराज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिग बॉस OTT सीजन 3 स्टार्ट हो चुका है, उसमें हमारे कटारिया भाई भी हैं और नीरज भाई भी हैं अंदर, हमारे हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे बॉक्सर हैं। और अभी मुझे पता लगा कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है मेरे ऊपर जो वो सोचते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा भाई को, जो क्वेश्चन था वो ये था कि विजेंद्र सिंह के बारे में, जब मैंने बोला था कि कौन विजेंद्र सिंह, ऐसा ही बोला था, तो मेरे 90% ऑफ द टाइम्स मैं थोड़ा कई सरकाजम यूज करता हूँ और बहुत लोगों को सटायर और सरकाजम समझ नहीं आता कि मैं किस उस पे बात कर रहा हूँ। अभी विजेंद्र सिंह जी को मैं जानता हूँ, उन्होंने BJP ज्वाइन करी है, मैं जान गया उनको। बहुत अच्छा जवाब था आपका ये। अच्छा, एक बार बताइए कि ध्रुव राठी कहते हैं कि जो नीट का, क्योंकि आप युवा हैं, युवा के लिए भी अक्सर बातें करते हैं और युवा आपको बहुत फॉलो करते हैं, नीट पेपर लीक को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है राजनीति करना, लेकिन ध्रुव राठी इसमें भी राजनीति निकाल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं कि आप उस बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि आप युवा हैं, आपको प्रेरित करना चाहिए युवाओं को, लेकिन नीट पेपर लीक के बारे में आप कोई बातचीत नहीं करते हैं, क्या? मेरे हिसाब से एज अ जर्मन सिटीजन उनको वहाँ के जो एग्जाम्स होते हैं उनके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए कि वहाँ पे कितनी लीक हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। इंडिया पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे अभी थोड़ा इररिलेवेंट लग रहा है कि ये कैसे कमेंट करा उन्होंने। राजनीति करनी है, उनको थोड़े पैसे आ जाते हैं एक साइड से बोलने के लिए, तो बोल देते हैं वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एलविश यादव शादी कब कर रहे हैं? एलविश यादव शादी अगले साल कर रहे हैं। ये बात कंफर्म है? आप नहीं, कंफर्म टीवी पे बोल रहे हैं कि अगले साल कर रहे हैं, मतलब कुछ प्लानिंग चल रही है? अगले साल क्या पता कर रहे हो या फिर उससे अगले साल कर रहे हो, हो सकती है, मतलब ऐसा कह रहे हैं, या ऐसी maybe। वो नहीं है।